सिया वरेरा चंद्र की जय। गम गम धम धनि धम गम निधनि धप धम गम गरि गा गरि सरि रि गम गम पप म पम गरि। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गोसाई।
करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। मेरी पूजा मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जैसे राम के सन्मुख आए। पार्वती जब सीता बनकर जैसे राम के सन्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। संघानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारो वन्दे वाणि विनायको यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसकहन्तकम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोसाई तुलसीदास की। बोलो रे भाई सब संतन सीताराम। परम श्रद्धे संत समाज राम कथा अनुरागी महातिल शक्ति के पुण्य नगरी मां शीतला के पावन द्वार मानस दर्शन जीवन अर्पण के सुंदर तत्वधान में अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के मंगल पावन कथा के अविरल धारा प्रवाहित होते। निश्चित रूप से यह विरल धारा यह पुण्य धरा धाम बोरगांव के इस काल में लाने वाला मानस दर्शन जीवन अर्पण के समस्त पदाधिकारीगण जिला संयोजकगण सहित मां शीतला समिति के जतेक भी पदाधिकारीगण हैं, संगे संग पावन ग्राम बोरगांव के जतेक भी नर नारी जिगर तन मन धन के ये पुण्य महायज्ञ में आहुति अर्पण हो है। आप सबके श्री चरण में जय ठाकुर देव मानस परिवार के बहुत अकिंचन बालक मन की ओर से सत सत नमन वंदन अभिनंदन है। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ आदरणीय समस्त निर्णायकगण, आप सबके भी श्री चरण में कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन। निश्चित रूप से यही भाव के साथ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, निश्चित रूप से अबोध बालक हो नाम और में वो सामर्थ्य है कि भगवान के गुण के विवेचना कर पाऊं, गुणानुवाद कर पाऊं, भगवान के चरित्र के लीला के बखान कर पाऊं। भगवान की कृपा, गुरुजन के आशीर्वाद, आप सभी के संत मन के सुंदर स्नेह, ये अवसर प्रदान हो है। निश्चित रूप से ये अवसर सुअवसर में परिणित करे के प्रयास रही, कुछ मनन चिंतन, कुछ पठन पाठन के प्रयास रही। त्रुटि होना स्वाभाविक है, आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है, क्षमा करे हो। और चलन पूज्यपाद गोसाई जी बड़ा ही सुंदर सरल सहज साधन हम सबके बीच रखे। रामचरितमानस समय कम है, सीधा मैं प्रसंग से जुड़े के प्रयास करूं। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, और जी हाँ, बाबा जी के लेखनी के हिस्से लिखे, कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। किस कारण से कठिन कार्य होते। भरत जी की हिस्से में मोड़ दोष नहीं है। हड्डी से वज्र बनते, पथरा से लोहा बनते। आज महू कठोर हो या पापी हो तो कहीं से मां मोड़ दोष नहीं है। किस संत मन के बड़ा सुंदर भाव आते हैं। समय महाराज दशरथ जी के प्राणांत हो चुके हैं। सभा बैठी, भरत जिला रिक्त सिंहासन में आसन भी करेंगे। गुरु वशिष्ठ जी आदेश करिस, मंत्रिमंडल
निवेदन करीस माँ कौशल्या घलों में सहमति देखिस। माने कहिस कोनो भी पद में आसंदी बर एक प्रस्तावक चाहिए, एक समर्थक चाहिए और एक अनुमोदन करना चाहिए। प्रस्ताव के रूप में गुरु वशिष्ठ जी प्रस्ताव जिसकी भरत है सिंहासन में बैठ मंत्री गणमन समर्थन करी सहो भरत जी आप बैठो। मां कौशल्या अनुमोदन दे दी सहो बैठ जा बेटा। फिर भी भरत जी की हिस कि ये जिन षड्यंत्र रचेगी इस मंथरा और अंबा कैकई के द्वारा बोले मोला राजगद्दी में बिठाए से ये राज के कल्याण नहीं है। जीवन बैठाओ बैठो कहा तो तेकरो कल्याण नहीं है। ये मत वो बात सिद्ध हो जही जिन बात में मंथरा और कैकई षड्यंत्र करे है, ये बात सिद्ध हो जही। अनेक प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर अंततः भरत जी अपना आपला अतेक दैन्य अवस्था में लेगिस, अतेक दैन्य अवस्था में लेगिस कि अंबा कैकई के ऊपर घलो व्यंग करेल धलिस किते राम सीता लक्ष्मण ला वनवास दे देस, पति ला सुरलोक भेज देस, प्रजा मन ला संताप में भेज देस और अपन बेटा के खुशी मनावत, खुशी दे देस अपन बेटा। मां अंबा कैकई के ऊपर व्यंग करे लगिस और फिर कहिस खुद के ऊपर व्यंग करिस। ये दोहा किसका बोली ये दोहा भरत जी अपन स्वयं के ऊपर व्यंग करत है कि मैं मोर दोष नहीं है, मैं दोषी नहीं हूं। वैसे संत मन के भाव आते कि भरत जी ननिहाल के बाद वापस आते अवधपुरी में तो 3 जन ऊपर रोष दिखाते किस अंबा कैकई के ऊपर, महाराज दशरथ के ऊपर और गुरु वशिष्ठ के ऊपर। भरत के रोष 3 जन के ऊपर में रही, अंबा कैकई ऊपर, महाराज दशरथ के ऊपर। भरत जी की है महाराज ठीक है कैकई जब वरदान मांगा तो हूं कही सकत रहे कि मैं सभा सदमल्ला सहित गुरु वशिष्ठ जी ला ये बात कही चुके हों कि भरत के राज्याभिषेक होने वाला है। और जिन बात से अंबा कैकई है महाराज दशरथ से वर ललिस पहले नहीं बोल सकत रहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाई पर वचन न जाई। ये बात में पहले कह चुके हो समस्त सभा सहित गुरु वशिष्ठ कर। तो बता भला दूसरा वरदान मांगे, ये हो चुके, ये बात आ सकत रहे या हो इस घलोखे तमे ननिहाल में रहो मोर आवत तक तो इंतजार होती। पहले का मांगे, पहले भरत जिला राज टीका मांगिस ना, बाद में दूसरा वरदान मांगिस। बोले पहले मोला आवन देते तब मैं राजा बनते हूँ, और जब मैं राजा बनते हूँ तो महाराज दशरथ जिन वचन दे या जिन बात के है बोले मैं निरर्थक कर देता हूँ। ते मोला काबर नहीं बुला। ये दशरथ जी के ऊपर रोष, गुरु वशिष्ठ के ऊपर रोष रही भरत जी के कि गुरु वशिष्ठ जी आपके रहते हुए महाराज दशरथ के प्राणांत हो गए, प्रभु राम ला वनवास हो गए, आपके रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु वशिष्ठ के ऊपर रोष रही। और जिन प्रसंग अभी चलत है संत मन की हिस्से, ये भरत जी माँ कैकई के ऊपर रोष निकालत है, अंबा कैकई ऊपर अपन जते भी रोष है तेला निकालत है। और निकालत अंबा कैकई के ऊपर व्यंग करिस, व्यंग करत 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 अपन ऊपर आइस कि इस कारण ते कारज कठिन हो ही दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। खुद के ऊपर में पहली अपन आपला बहुत गंदैन्य भाव में लेगी कि सब जते भी हो मोर कारण है। अपन आपला का की बोले मैं 60, मैं वो 60 हराऊं, मैं वो मूर्ख हराऊं, मैं 60 सब
अनरथ कर हेतु बैठ बात सब सुनो सुचेत। मैं वही सठहरों जेकर से ये सब हो है। ये सब बोले के बाद फिर कि नहीं मैं कारण न हो, कहीं काबर कारण न हो, बोले मोर जन्म दात्री तो कह कही है। संत मन की बड़ा सुंदर भाव आते, जिन भावला भरत जी नीचे के हिस्स कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। केहिस कारण, कारण का होते, बोले कार्य के मूलला कारण कहे जाते, या जैन व्यक्ति वस्तु जिम्मेदार है कार्य के लिए, बोले वो कारण आए, मूल आए कार्य के कारण है। संत मन की सीमा कारण कौन है, तो कही कारण कह कही है। कारण ते कारुज कठिन, कारण कौन है, कही कारण अंबा कह कही है। कही कैसे कठिन है, तो नीचे कही उपलते है लोह, पत्थरा से लोहा बनते। बेलाडीला के क्षेत्र है, पत्थरा से लोहा बनते। पत्थरा लोहा की अपेक्षा कमजोर रही थे, लेकिन लोहा कैसा रहते, बोले पत्थरा की अपेक्षा बड़ा कठोर रही थे, बड़ा कठोर रही थे। अंबा का कई कारण है, वो जते कठोर रही सोई, बोले मैं ऊपर से ज्यादा कठोर हूं, वो कारण है। भरत जी अपना अपना कारज के और सुंदर ढंग से बताए प्रयास करो, तो कहीं कारण का है, बोले कारण खेत आए, और कारज का है तो कारज उमा बुआए धान आए। माने बिना कारण के काज नहीं हो सके, बिना कारण के कारज नहीं आ सके। तो मूल का है, बोले मूल में कारण है, जिसे खेत है, खेत कारण है। बिना खेत के हवा में धान नहीं बोए जा सके, खेत में ही धान बोआ है। तो कारण कौन है, बोले कारण कह कही है, जेकर से मैं बने हूं किस, वो पत्थरा आए तो मैं को ना, बोले मैं लोहा। जैसन हड्डी से वज्र बनी, हड्डी अते कठोर नहीं है, जबका इंद्र भगवान वज्र धरे थे कठोर थे, वज्र बड़ा कठोर है किस। एक बड़ा सुंदर से मनन चिंतन आते, हो सकते ये गलत भी हुई, आप सबसे पूर्व में ही मैं क्षमा मांग चुके हूं और पुनः क्षमा। पत्थरा से लोहा बनते, हड्डी से वज्र बने हैं। दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र बने हुए हैं। पत्थरा से कठोर व्यक्ति लोहा बनी। मेन बात ये नहीं है कि वो लोहा बनी, मूल बात ये जगह मोर मन में ये भाव आते कि मूल बात ये है कि बनाने वाला कौन है। वो पत्थरा से लोहा बनाने वाला के उद्देश्य का है, ध्येय का है, ये बात मूला है। मन में भाव इसकी पत्थरा से लोहा बनाना चाहिए, वही लोहा से ये जिन पंडाल आधार है, ये एंगल बनी वही लोहा से। मन में भाव इस पत्थरा से लोहा बनाना है, लोहा बना करना का है। मन में ध्येय है, लोहा बना के भाला बनाना है, तलवार बनाना है, तो वो बनिस। एक सृजनात्मक बनिस, तो एक संहार करने वाला बनिस। बनाने वाला कौन है? अस्थि, दधीची ऋषि के अस्थि से वज्र बनिस। वो वज्र का काम हम आप सब विदित हैं। अब देखन कि पत्थरा से लोहा बनाने वाला कौन है, माने कई से भरत जिला ये स्थिति बनाने वाला कौन है, तो कहीं से मंथरा है। मंथरा के भाव का है, बोले मंथरा के भाव है काम की ओर, राग की ओर। वो राग के पाठ कथा सुनाई कई पुत्र राग में, पुत्र मोह में आके ये सब काम लगा। बनाने वाला कौन है, बोले मंथरा है। अस्थि से वज्र बनी, बनाने वाला कौन है, बनाने वाला विश्वकर्मा भगवान है। जिन वृत्तासुर जेकर से जे वज्र के माध्यम से वृत्तासुर राक्षस के अंत हुई, माने वो वज्रला बनाने वाला
विश्वकर्मा भगवान के ध्येय किसन है, बोले ध्येय है संत हित के लिए, वृत्तासुर राक्षस लम्मारे के लिए। तो ये उद्देश्य से वज्र बनीस, वो वज्र बनाने वाला काबलिस, बोले समाज की हित की ओर। और ये जिन बनीस का, बोले ये जिन मंथरा जिन पथरा ला लोहा बनीस चाहतीस, तो ये लोहा सकारात्मक काम कर सकत रहीस, लेकिन ये लोहा बनीस का, बोले ये लोहा वो कुल्हाड़ी बनीस जिन राम राज्य के वृक्ष लही काट दिस। चाहतीस तो ये जिन लोहा है ये भी बन सकत रहीस, वो राम राज्य के वृक्ष के डारा खांधा ला छील के काट के सकारात्मक कुर्सी कोनो भी अन्यंत्र चीज बनाए जा सकत रहीस, लेकिन ये लोहा कुल्हाड़ी बन के करीस का, बोले डारा खांधल ने काटिस, बोले सौहत राम राज्य के रुख ल काट दिस, और रुख ही कट गई, बोले छाव कहाँ मिलने वाला है। भरत जी मानो वही बताना चाहते कि जब ये भरत राजा बने ही, तो जतेक जन बनाने वाला हो, जिन मन बोला तो बैठ जाओ सिंहासन में, बोले तुहर मन के लाभ नहीं होने वाला है। ये तो वो ध्येय के पूर्ति हो चाहिए जहां मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र रचे गए से। आओ जाने के प्रयास करथन, एक सुंदर से भजन ला आधार मानते हुए बोल राजा रामचंद्र की जय। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, धर्मी सब तो पार उतर गए, धर्मी सब तो पार उतर गए, पापी चकनाचूर, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम
गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी आगो रे मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख कर चिड़िया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर चिड़िया रोए, बिलख बिलख कर चिड़िया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर चिड़िया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर हो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। जिन जोड़ी तिन तोड़ी ले मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आगो रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आगो रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी आगो रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, चंद्र की जय। कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। पूज्यपाद युग तुलसी राम किंकर महाराज जी के थे कि ये मां कारण कौन कौन है के हिस। तो कोई कोई संत के भाव आते कि इस कारण के कहीं नहीं, कारण भरत है कि काबर भरत जी अनेक जगह के थे कि मोर कारण राम जी वनवास की ये जतेक भी घटना घटी से इस मोर कारण हुई, माने सब में कारण स्वयं लमान थे। ये कारण से संत मन के भाव थे कि कारण कौन है कि इस कारण भरत जी है। पूज्यपाद युग तुलसी राम किंकर महाराज जी के कि ये सुंदर से ये जिन प्रसंग है ये मां कारण कौन कौन है, तो कि ये मां कारण अंबा कैकई, महाराज दशरथ और भरत, ये तीन कारण बताए। ये तीन कारण है, ये तीन खेत है जिन खेत में राम वियोग के या राम वनवास के फसल होगी। फसल हाँ उगे से ये तीन कारण ही, ये तीन खेत है। ये जिन भाव है भरत जी के मन में, भरत जी के अंदर जिन भाव है, कहाँ के भाव है, बोले ये भाव दैन्यता के भाव है, दीनता के भाव है कि हे प्रभु ये सब मोर कारण हो।
और राम किंकर महाराज जी की थे का विषयी साधक सिद्ध सयाने। इस संसार में कहा है बोले विषयी साधक सिद्ध सयाने, 3 प्रकार के लोग हैं। विषयी कौन है? बोले विषयी वो है जो खुद में गुण देखते और दूसर में अवगुण देखते। आप सबसे क्षमा चाहो, हो सकते हम आप सब यही श्रेणी के हो सकते हैं। जिन खुद में गुण देखते दूसर में दोष देखते वो विषयी है। साधक जिन खुद में दोष देखते और दूसर में गुण देखते वो साधक है। और सिद्ध जे गुण और दोष ये सबसे परे है, मुक्त है, वो सयाना है। कोई कवि संत बड़ा सुंदर बात की थे, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, भला बुरा मान अपमान होता क्या है, ये तो है शब्दों की पकड़। भला बुरा मान अपमान ये क्या है, शब्दों की पकड़। ये क्या शब्दों की पकड़ है। और तू कौन है? बोले ओम में रमकर ओम आना है, शब्दों जंगल में तू क्यों फंसा है रे। ये साध्य है जे मान अपमान भला बुरा गुण दोष ये सबसे परे है। वैसे तो गोसाई जी स्वरूप बालकांड में लिखे जड़ चेतन गुण दोष में, ये विश्व कैसन है, संसार कैसन है, जड़ चेतन गुण दोष में। लेकिन ये सबके बाद भी का बोले सिद्ध है, सयाना है, वो कैसन है? बोले ये सबसे परे हुए है। आदरणीय जिन मानस मंडली आज प्रस्तुतिकरण करत है, ये मानस मंडली के जिन पूर्व व्याख्याकार आदरणीय महावीर साहू जी जेकर उपस्थिति भी हुई, वो एक हर बारी बात का है बड़ा सुंदर, जेकर से मैं प्रेरणा लेके आज ये एक छोटे से प्रयास करता हूँ। एक बात का है, पुरैन पान जानते हो? पुरैन पान, पुरैन पान ऐसा है जिन पानी में रहते, माने कमल के पत्ता। पुरैन पान ऐसा ने जिन पानी में रहते और पानी में रहने के बाद भी जिन पानी से अलग है, बोले वो कौन है? बोले वही कौन है? बोले वही सिद्ध सयाना। ये संसार ये कलयुग कैसन है, जड़ चेतन गुण दोष में। ओकर बाद भी अगर शब्दों के जंगल से जे दूर है, जे सिर्फ और सिर्फ ओम में है, ओम में रिथे, ओम में जीते, बोले वही है। और वो सिद्ध सयाना में भरत, वो सिद्ध हमें भरत जी आते हैं। लेकिन ये भाव का बोले ये भाव भरत जी के हृदय में दीनता के आए हैं। और जब दीनता के भाव आए हैं तो वो भरत जिन सिद्ध सयाना है, जिन गुरु वशिष्ठ के ही कि भरत मैं तो धर्म जानता हूं, बस मैं तो धर्म जानता हूं, लेकिन बोले ते तो साक्षात धर्म के मूर्ति। बोले वो भरत आज कैसन स्थिति में है, दैन्य भाव में है। और दैन्य भाव में है जिन सिद्ध है वो सिद्ध घलोक उतर के का बन गए, बोले साधक बन चुके हैं। भरत जी का बन गए? बोले भरत जी साधक बन चुके हैं। और साधक के गुण का है, साधक के प्रकृति का होते, साधक के प्रकृति तो यही होते, खुद में दोष देखना, दूसर में गुण देखना। भरत जी भी स्वयं के ऊपर में यही व्यंग करत दोषी हो, कि व्यंग करते कि मोर दोष नो है, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। जेकर से मैं बने हो, जेकर द्वारा मोड़ निर्माण हो है, बोले ओकर हृदय कठोर है। तो जब बनाने वाला के हृदय, कारण के हृदय अते कठोर है, तब काज के हृदय कते कठोर हो ही के। एमा मोड़ दोष नहीं है के।
ये जतेक भी भाव आइस मैं सठ सब अनरथ कर हेतु बैठ बात सब सुनहु सचेतु। ये जिन भाव आहे ये भाव के विपरीत व्यंग करते भरत जी खुद के ऊपर में। पत्थरा से लोहा बनिस, अस्थि से वज्र बनिस। आओ कथा तो बड़ा अनंत असीम है, समय पिलावती संकेत करे हैं। एक अंतिम भजन और आप सबसे सादा विदाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। लाभ उठा लो इस जीवन का, ज्योत जला लो अंतस मन का। सुन लो कर लो इस दुनिया में मानस दर्शन जीवन अर्पण। मानस दर्शन जीवन अर्पण। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है। उसके कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया। मानस दर्शन जीवन अर्पण। मानस दर्शन जीवन अर्पण। महक उठो इस पवन चमन में, शीतल कर लो मन को। बन जाओ दीनन की खुशियाँ, देख खुशी हो मन को। महक उठो इस पवन चमन में,
शीतल कर लो मन को, बन जाओ दीनन की खुशियाँ देख खुशी हो मन को। कन कन में है जन जन में है सब में यही समाया है, कन कन में है छन छन में है सब में यही समाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है, ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया। मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। सृष्टि में सुंदर दृष्टि हो सेवा कर्म को पालो, सुंदर लगे जगत ये सारा ऐसा जीवन बना लो। सृष्टि में सुंदर दृष्टि हो सेवा कर्म को पालो, सुंदर लगे जगत ये सारा मानस जीवन पालो। कन कन में है छन छन में है सब में यही समाया है, कन कन में है छन छन में है सब में यही समाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है, ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है। मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है, मानस के कन कन में रघुवर तेरी छवि समाया है। ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया है, ऋषि मुनि संतों ने जिसको बड़े प्रेम से गाया। मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वप्रथम निर्णायक मंच की आसंदी पर विराजमान समस्त श्रद्धेय गुरुजनों का आशीष चाहूंगा, आप सबका प्रेम चाहूंगा। मानस दर्शन के आदर्शों को, मानस दर्शन की खासियत को आप सबके बीच में अभी रख रहे थे। जय ठाकुर देव मानस परिवार ऊपरवार।